आपका बजट अगर 1 लाख रुपए के अंदर आता है एंड आप एक ऐसा बाइक लेना चाहते हो जिस बाइक को लेके आप डेली राइड करना चाहते हो, डेली बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, या फिर आप कोई न्यू प्लानिंग कर रहे हो डिलीवरी बॉय के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही एंड परफेक्ट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 बाइक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्राइस आपको 1 लाख रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड जो 125 सेगमेंट के अंदर आएगा, और इन सभी बाइक को लेके आप लगभग 4 से 5 साल तक चला सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू सुपर राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो स्टार्ट द वीडियो। आज का इस लिस्ट के नंबर 10 पर आता है बजाज की ओर से पल्सर 125, और ये जो बाइक है ना लोग काफी ज्यादा पसंद करता है। रिसेंटली इस बाइक के अंदर काफी ज्यादा अपडेट भी हुआ है जिसके कारण बाइक को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। इस बाइक की काफी सारा वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा जिसका ऑन रोड प्राइस स्टार्टिंग होता है 1,07,000 से लेके 1,60,000 पर। आपको इसका सबसे हायर मॉडल यानी कि ब्लूटूथ डिजिटल मीटर कंसोल एंड स्प्लिट सीट के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इसी मॉडल के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको 124.4 सीसी का एक पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है जहां पर 11.64 bhp का पावर मिलता है, 10.8 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। एंड बाइक के अंदर माइलेज की अगर बात किया जाए तो काफी अच्छा माइलेज यानी कि लगभग 60 kmph तक माइलेज आपको इजीली इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो 110 km/h की टॉप स्पीड ये इजीली अचीव कर लेता है। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और इस बाइक के अंदर रिसेंटली डिजिटल मीटर कंसोल ऐड हो चुका है जहां पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स, साइड स्टैंड का टॉप सेंसर और भी जो बेसिक फीचर्स होता है वो आपको दिया जा रहा है। बाइक काफी ज्यादा शानदार है, लोग काफी ज्यादा पसंद करता है। आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक के लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। ऊपर से आपको इस बाइक की फ्रंट पर 240 mm का डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, रियर पर आपको ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिल जाता है। सो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको यह बाइक कैसा लगा। नंबर 9 पर आता है होंडा की ओर से साइन, जो कि भाई ऑल टाइम फेवरेट बाइक है, लोग काफी ज्यादा पसंद करता है। एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होता है 99,000 से लेके 1,05,000 तक। इसका हायर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा इस बाइक के अंदर काफी अच्छा माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। एंड बाइक के अंदर 123.94 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाता है जहां पर लगभग 11 bhp का पावर है, 11 Nm का टॉर्क के साथ। इस बाइक के अंदर आपको 60 से लेके 65 तक माइलेज देखने को मिल जाता है। आप टॉप स्पीड की बात किया जाए तो 105 km/h की टॉप स्पीड ये इजीली अचीव कर लेता है जहां पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इस बाइक के अंदर काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 130 mm का, रियर पर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। टायर साइज कुछ खास नहीं है, 80/100 सेक्शन का टायर फ्रंट पर, 80/100 सेक्शन की टायर रियर पर देखने को मिल जाता है, जिसके कारण माइलेज आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है पतला होने के कारण। और इस बाइक की टोटल वेट की अगर बात किया जाए तो 113 kg टोटल वेट है इस बाइक के अंदर। सो बाइक काफी ज्यादा अच्छा है, माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है। आप अगर इस बाइक को लेकर डेली राइड करना चाहते हो या फिर डेली बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो तब जाके ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन बाइक आपके लिए साबित हो सकता है दोस्तों। नंबर 8 पर आता है बजाज का पल्सर N125। इंडियन टू लैंड मार्केट में इस बाइक को रिसेंटली लॉन्च किया गया एंड इसका 2 वेरिएंट इंडियन टू लैंड मार्केट पे लॉन्च हुआ है, जिसका फर्स्ट मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 1,11,000 एंड दूसरा मॉडल की ऑन रोड प्राइस है 1,16,000। बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में यानी कि डिस्क एंड ब्लूटूथ मॉडल के बारे में, जहां पर आपको 124.5 सीसी इंजन मिल जाता है, 11.8 bhp यानी कि लगभग आपको 12 bhp तक पावर देखने को मिलता है। मैक्सिमम टॉर्क आपको यहाँ पर 11 Nm का देखने को मिल जाता है। माइलेज की अगर बात किया जाए तो 60 से लेकर 65 kmph तक माइलेज आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप देखो इस बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो 105 km/h की टॉप स्पीड यह बाइक अचीव कर लेता है, और बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और सबसे बढ़िया बात मुझे लगा इस बाइक की मीटर कंसोल, जहां पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जहां पर कॉल SMS अलर्ट आपको मिल सकता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर से टर्न बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड का टॉप सेंसर, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इस बाइक की फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी देखने को
को मिलता है। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। बाइक की फ्रंट टायर साइज 80/100 सेक्शन का है। रियर पर आपको दोस्तों 110/80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। सो ये जो बाइक है टायर साइज उतना खास नहीं है, बाइक मार्केट नहीं कर पा रहे उतनी ज्यादा, बट आपको अगर पसंद है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये नंबर 8 पर ही आता है दोस्तों। नंबर 7 पर आता है भाई बजाज का प्लाटिना। लिटरली भाई कोई बाइक इस बाइक के आसपास भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर 90 kmph तक माइलेज देखने को मिलता है, जो कोई और बाइक बिल्कुल ही नहीं दे सकता है। क्योंकि इस बाइक के अंदर आता है 115 सीसी का एक पावरफुल इंजन, जो इंजन है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन। बाइक के अंदर 9 bhp तक पावर आता है, 9.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इस बाइक की फ्रंट एंड रियर पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया गया है, यानी कि बाइक की फ्रंट एंड रियर पर आपको कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, ड्रम ब्रेक के ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट पर एंड रियर पर दोनों ही टायर साइज आपको सेम देखने को मिलता है, 80/100 सेक्शन का टायर। बाइक के अंदर जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको हैलोजन के साथ देखने को मिलता है। फ्रंट की चाहे हेडलैम्प हो या फिर टेल लैम्प हो या फिर चाहे इंडिकेटर्स हो, आपको हैलोजन के साथ ही देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर आता है 11 लीटर का एक फ्यूल टैंक। आप अगर एक बार पूरा भाई टैंक फुल करा लोगे तो लगभग भाई 1 महीने तक आपका बाइक चलने वाला है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको 90 kmph तक माइलेज एक्चुअल में मिलेगा। और आप अगर डेली राइड करना चाहते हो, डेली बिजनेस के लिए कोई बाइक लेना चाहते हो, इससे बेटर ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता है। बट बाइक उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, बाइक के अंदर उतना अच्छा पावर भी नहीं आता है एंड बाइक स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सो आप इसको लेके जस्ट डेली राइड के लिए यूज कर सकते हो। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपको ये बाइक एक्चुअल में कैसा लगा। नंबर 6 पर आता है हीरो सुपर स्प्लेंडर। और इस बाइक का ना 2 वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च किया गया है। फर्स्ट मॉडल है ड्रम वेरिएंट एंड दूसरा है डिस्क वेरिएंट। ड्रम वेरिएंट के लिए ना आपको 99,125 रुपीज ऑन रोड प्राइस देना होगा। डिस्क वेरिएंट के लिए आपको 1,05,000 देना होगा, जहां पर भाई आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अदर्स फीचर्स यानी कि स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, इंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो बाइक के अंदर आता है दोस्तों 124.7 सीसी का इंजन, जहां पर एक्चुअल में आपको 10.72 bhp का पावर देखने को मिल जाता है और 10.6 Nm का टॉर्क भी आपको देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक की बाइक है, जहां पर आपको 60 kmph तक माइलेज इजीली देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए 90 km/h की टॉप स्पीड ये इजीली अचीव कर लेता है। बाइक के अंदर आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको दोस्तों काफी अच्छा टायर साइज भी दिया गया है, 80/100 सेक्शन का टायर। रियर पर 90/90 सेक्शन का टायर है, बट 18 इंचेस एलओएस के साथ। इस बाइक के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर पर 5 एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम आता है आईबीएस के साथ, जहां पर फ्रंट पर डिस्क ब्रेक एंड रियर पर 240 mm की एक ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। बाइक के अंदर 18 इंच के एलॉयज भी देखने को मिलता है। टोटल वेट की अगर बात किया जाए 123 kg इस बाइक का टोटल वेट है दोस्तों। सो आप कमेंट करके बताना कि आपके पास सुपर स्प्लेंडर है या फिर आप लेने के लिए प्लान कर रहे हो दोस्तों। 5 पर आता है बहुत ही बेहतरीन एंड स्टाइलिश बाइक, जो कि रेट्रो कैटेगरी के अंदर आता है, QA SR 125। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक 125 सेगमेंट के अंदर बाइक आप परचेस करो, वो भी इतना ज्यादा ऑन रोड प्राइस देकर, क्योंकि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 देना होगा। और इसी प्राइस के अंदर तो भाई बहुत सारा 160 सेगमेंट का बाइक भी आता है। इस लिस्ट के अंदर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बाइक थोड़ा सा हटके है, लोगों को उतना पता नहीं है, क्योंकि 125 सेगमेंट के अंदर एक रेट्रो कैटेगरी की बाइक आपको मिल रहा है, बट प्राइस भाई बहुत ही ज्यादा है। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको एक राउंड शेप टाइप की हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि रेट्रो कैटेगरी की बाइक है। फ्रंट की जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा ब्रॉड है, 300 mm का फ्रंट डिस्प्ले मिलता है। रियर पर 230 mm का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक है, बट एबीएस का कोई ऑप्शन नहीं है। टायर साइज काफी भाई अच्छा है। रियर की जो टायर है 130/70 का टायर है। फ्रंट पर 110/70 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है। टायर साइज काफी अच्छा है, बट बाइक की जो इंजन है ना भाई, पावर बहुत ही ज्यादा कम है। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व का इंजन है, जहां पर एयर कूलिंग का सपोर्ट है और 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। 10 bhp का पावर है, 8.2 Nm टॉर्क है। और आप इस बाइक के अंदर 115 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। 50 km तक माइलेज आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा 1,50,000 देकर 125 सेगमेंट के अंदर आप बाइक को परचेस करें। नंबर 4 पर आता है TVS राइडर 125। इंडियन टूलर मार्केट पे अगर कोई 125 सेगमेंट के अंदर बाइक लेना चाहता है, उनका फर्स्ट चॉइस आप
125 राइडर ही रहता है, क्योंकि इस बाइक के अगर लुक्स एंड पावर को साइड में रखा जाए, खाली आपको जो स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है ना, वो आपको लगभग 200 सेगमेंट के अंदर भी नहीं आता है। क्योंकि इस बाइक के अंदर जो सबसे बढ़िया मॉडल है फोर्थ वाला मॉडल, जहां पर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलता है, यानी कि ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन तो मिलता है, ऊपर से आपको यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड का टॉप सेंसर और भी काफी सारे फीचर्स भाई आपको इसकी बढ़िया सा डिस्प्ले पर दिया जा रहा है। इसके अंदर आपको TFT स्क्रीन दिया गया है फुल्ली डिजिटल के साथ, जो आपको दूसरे बाइक के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। अब बात किया जाए इस बाइक की टोटल वेरिएंट के बारे में, आपको ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे टोटल 4 वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी जो फर्स्ट मॉडल है जिसका ऑन रोड प्राइस 1,12,000 देना होगा सिंगल सीट वेरिएंट। इसकी सेकंड जो मॉडल है वो है टीवीएस राइडर स्टैंडर्ड मॉडल, इसके लिए 1,15,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस जा सकता है। तीसरा मॉडल इसका है सुपर स्क्वाड एडिशन, जो कि 1,20,000 तक ऑन रोड प्राइस जा सकता है। एंड जो फोर्थ मॉडल है वो है स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स, इसके साथ आपको 1,25,000 आपको देना होगा ऑन रोड प्राइस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी मॉडल को चूज करेंगे, बट इसमें जो पावर है ना सभी के अंदर सेम रहता है, खाली आपको यहाँ पर कलर वाइज चेंजेस देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन की वाइज चेंजेस देखने को मिलता है। इस बाइक के फ्रंट पर आपको डिस्प्ले दिया गया है, बाइक की फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया गया है, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। और बात किया जाए इस बाइक की ओवरऑल लुक्स के बारे में, तो लुक्स काफी अच्छा है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, इवन आपकी दोस्त का भी हो सकता है, आपकी किसी दोस्त का, या फिर आप अगर टीवीएस राइडर यूज कर रहे हो ना, तो कमेंट करके डेफिनेटली बताना ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि ये बाइक कैसा है। अब देखो इस बाइक की ओवरऑल लुक्स के बारे में बात किया जाए तो बाइक की फ्रंट पर जो हेडलैम्प दिया गया है वो काफी अट्रैक्टिव है, रियर पर आपको जो टेल लैम्प दिया गया है वो आपको टी शेप के टाइप मिलता है और स्प्लिट सीट के साथ आता है। बाइक के अंदर आपको इंजन कावल भी देखने को मिलता है। पावर आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, लगभग टीवीएस राइडर 125 जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना, उससे भी ज्यादा पावर आपको इस बाइक के अंदर दिया गया है, यानी कि 11.5 bhp की पावर मिल जाता है 11.5 Nm टॉर्क के साथ। माइलेज जो टीवीएस क्लेम करता है वो है 60 kmph तक का, बट जो ओनर है जो टीवीएस राइडर यूज करता है वो कहता है लगभग आपको यहाँ पर 55 kmph तक का इजीली माइलेज मिल जाता है। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स भी है, बाइक की फ्रंट टायर पर आपको एलॉयज देखने को मिल जाता है, मतलब एक फुल्ली पैकेज बाइक है जहां पर आपको 125 सेगमेंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलता है, अच्छा लुक्स मिलता है, अच्छा माइलेज मिलता है, अच्छा टॉप स्पीड मिलता है। तो आप इस बाइक के बारे में भी सोच सकते हो। बाइक लेने से पहले टेस्ट 3 पर आता है Honda SP 125 2025 वाला मॉडल। एंड 2025 में ना इस बाइक के अंदर काफी सारा चीजें जो है अपग्रेड हुआ है, जिसके कारण ना इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने इस बाइक को ऐड किया है। अब बात किया जाए Honda SP 125 का ऑन रोड प्राइस के बारे में, सो 1,19,000 के अंदर आपको ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे मिल जाएगा। अब 1,19,000 क्या इस बाइक के लिए सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसी प्राइस रेंज के अंदर बाइक के बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इंजन एंड पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो एक 125 सीसी का इंजन है, जहां पर आपको 11 bhp का पावर, 11 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ये जो बाइक है सिंगल सिलेंडर एयर कूल पे चलने वाला बाइक है, जिसके कारण बाइक के अंदर भाई आपको एक्चुअल में 75 kmph तक माइलेज देखने को मिल जाता है। तो इतना ज्यादा माइलेज एंड होंडा का रिफाइन इंजन होने के कारण बाइक काफी ज्यादा ट्रस्ट बनाता है एंड लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। एंड आपको अगर कोई डिलीवरी के लिए या फिर डेली राइड के लिए, डेली बिजनेस के लिए बाइक चाहिए, Honda SP 125 काफी शानदार है। इस बाइक की अदर्स फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा तो भाई रिसेंटली ना इसके अंदर जो मीटर कंसोल था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। 4.2 इंचेस का एक TFT मीटर कंसोल यहाँ पर ऐड हो चुका है, जहाँ पर काफी सारा फीचर्स आपको मिल रहा है। टर्न बटन, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स थ्रू बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉल SMS का नोटिफिकेशन आप बाइक के अंदर एक्चुअल में नोटिस कर सकते हो। बाइक के अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज वगैरह पूरे डिटेल्स भाई आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जो कि 200 सेगमेंट के बाइक के अंदर नहीं होता है। वो Honda SP 125 के मीटर कंसोल पर एक्चुअल में आपको मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर USB Type-C यूज किया गया है। Type-C USB चार्जिंग पोर्ट काफी सारे बाइक के अंदर नहीं है, बट Honda SP 125 के अंदर वो आपको दिया जा रहा है। एंड Honda का भाई इंजन है, बहुत ही बढ़िया इंजन है। बाइक की ऑन रोड प्राइस काफी कम है। आप अगर डेली राइड के लिए कोई बाइक ढूंढ रहे हो या फिर लेना चाहते हो, तब जाके Honda SP 125 काफी तगड़ा एंड काफी अच्छा बाइक हो सकता है आपके लिए दोस्तों। नंबर 2 पर आता है बजाज का पल्सर NS 125 एंड 2025 में इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 1,23,000। स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, बट बात किया जाए क्या 1,23,000 इस बाइक के लिए सही है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल सही है एंड मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि ये जो बाइक है ना देखने में काफी ब्रॉड लगता है। बाकी की जो 125 सेगमेंट का बाइक है उससे ना ये काफी ब्रॉड दिखता है,
क्योंकि ये NS 200 से बिल्कुल इंस्पायर्ड लुक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब बाइक की इंजन एंड पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो बाइक की प्राइसेस के अकॉर्डिंग एक 125 सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावर देने वाली मशीन है। 12 bhp का पावर आता है इस बाइक के अंदर और 11 Nm का टॉर्क है। ऊपर से ये जो बाइक है 4 वाल्व का बाइक है, सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व आता है इस बाइक के अंदर और बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आता है, जिसके कारण ये जो बाइक है भाई 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये इजीली अचीव कर लेता है। अब बात किया जाए अदर फीचर्स के बारे में, सो इस बाइक के अंदर भाई आपको काफी ब्रॉड टायर दिया गया है। 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, रियर पर 120/80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर ड्यूअल डिस्क ब्रेक तो नहीं आता है, ना ही यहाँ पर ABS का कोई ऑप्शन है। बाइक की फ्रंट पर आपको दोस्तों डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई भी ABS का ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण इस बाइक को मैंने नंबर 2 पर ऐड किया है। अदर्स फीचर्स की अगर बात किया जाए तो बाइक की फ्रंट पर आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, LED टेल लैम्प मिलता है, आपको इंडिकेटर्स हैलोजन देखने को मिल जाता है और बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन है। डिजिटल मीटर कंसोल आता है जहां पर ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर और भी जो बेसिक फीचर्स होता है पूरा आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड मैंने पहले बता दिया बाकी की जो 125 सेगमेंट का बाइक है उन सभी बाइक की कंपैरिजन में ये NS 125 काफी ज्यादा ब्रॉड दिखता है, क्योंकि ये NS 200 से बिल्कुल इंस्पायर्ड लुक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फाइनली नंबर 1 पर आता है भाई हीरो एक्सट्रीम 125R का न्यू मॉडल और इंडियन टूलर मार्केट में लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं इस बाइक को। इवन आप अगर जब भी मार्केट जाते हो ना आपको कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम 125R नजर आ ही जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस बाइक को। अब बात करते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। 1,24,000 के अंदर आपको इस बाइक की ABS वाला मॉडल मिल जाएगा, जहां पर इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करता है, क्योंकि बाइक की प्राइसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीजें हैं। बाइक की लुक्स है, टॉप स्पीड है, माइलेज है, स्पेसिफिकेशन है, इसीलिए तो ये नंबर 1 पर आता है। इवन ये जो बाइक है 2024 में नॉमिनेट भी हुआ था। अब बात किया जाए बाइक की स्पेसिफिकेशन एंड माइलेज के बारे में, इस बाइक के अंदर आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 2 वाल्व का इंजन, जहां पर आपको 11.5 bhp का पावर मिलता है, 10.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो 117 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एंड 70 kmph तक माइलेज आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। ऊपर से बाइक के अंदर हीरो का रिफाइन इंजन भी दिया गया है। सो भाई बाइक की इंजन, टॉप स्पीड, माइलेज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करता है। अदर्स फीचर्स की अगर बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको फ्रंट पर 90/90 सेक्शन का टायर मिलता है, रियर पर 120/80 सेक्शन का एक ब्रॉड टायर दिया गया है और इस बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जहां पर ABS का भी ऑप्शन है। बाकी की जो बाइक था दोनों में ही ABS का कोई ऑप्शन नहीं था, बट इस बाइक के अंदर आपको ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। और बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल यूज किया गया है, जहां पर ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन और भी जो बेसिक फीचर्स होता है जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। बाइक की फ्रंट पर LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि 1,23,000 के अंदर आपको बाइक में बहुत सारी चीजें ऑफर किया जा रहा है, चाहे ABS हो या फिर पावर हो या फिर टॉप स्पीड हो या फिर बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल हो, हर एक चीज में हीरो एक्सट्रीम 125R बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।